और आप जयपुर से खबर है, जहां कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नाथूराम मिर्दा की पुण्यतिथि आज। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। पीसीसी मुख्यालय में नाथूराम मिर्दा को श्रद्धांजलि अर्पित कर नमन किया गया। तो आज कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नाथूराम मिर्दा की पुण्यतिथि है और इस पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। पीसीसी कार्यालय में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई और नमन किया गया। तो जयपुर में पीसीसी कार्यालय में कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पूर्व सीएम सहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रदेशाध्यक्ष नाथूराम मिर्दा को श्रद्धांजलि अर्पित की है। विधायक दीप्ति माहेश्वरी के एक्सीडेंट से जुड़ा मामला, पुलिस ने 4 युवकों को हिरासत में ले लिया है। 4 युवक उदयपुर के रहने वाले हैं। इमरान खान, मोहम्मद इमरान, उस्मान गनी और राहुल लोहार को हिरासत में लिया गया है। देर रात गुजरात नंबर की गाड़ी चला रहे थे ये चारों युवक। अंबेरी के पास यू टर्न लेने के दौरान दीप्ति माहेश्वरी की गाड़ी से भिड़ंत हो गई और अब पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। तो विधायक दीप्ति माहेश्वरी के एक्सीडेंट से जुड़ा मामला हम आपको बता रहे हैं, इसमें अपडेट सामने आया है। यहाँ पुलिस ने 4 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और अब पुलिस उन चारों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि चारों जो युवक हैं वो उदयपुर के रहने वाले हैं और देर रात यू टर्न लेते वक्त दीप्ति माहेश्वरी की गाड़ी से इनकी भिड़ंत हो गई और अब पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर लिया है और लगातार चारों से पूछताछ जारी है। आपको बता दें कि दीप्ति माहेश्वरी की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था और उस गाड़ी में दीप्ति माहेश्वरी, उनके पीए और ड्राइवर सवार थे। दीप्ति माहेश्वरी को चेस्ट में इंजरी हुई है। उन्हें गीतांजलि अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। तो विधायक दीप्ति माहेश्वरी के एक्सीडेंट से जुड़ा मामला हम आपको बता रहे हैं, इसमें अपडेट सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में 4 युवकों को हिरासत में ले लिया है और अब उनसे पूछताछ की जा रही है। और अब बूंदी के नैनवा से खबर है, जहां नशे में मोबाइल टावर पर युवक चढ़ गया। अतिवृष्टि से हुए नुकसान के मुआवजे और सर्वे की मांग की जा रही है। ग्रामीणों की समझाइश के बाद भी ये युवक नीचे नहीं उतरा है। मौके पर पुलिस और नायब तहसीलदार पहुंच गए हैं और युवक को सुरक्षित नीचे उतारने का प्रयास लगातार जारी है। तो बूंदी के नैनवा में नशे में मोबाइल के टावर पर एक युवक चढ़ गया। अतिवृष्टि से हुए नुकसान और सर्वे की मांग ये युवक कर रहा है। ग्रामीण लगातार इस युवक से समझाइश कर रहे हैं, लेकिन समझाइश के बाद भी ये युवक नीचे नहीं उतरा और अब मौके पर पुलिस और नायब तहसीलदार पहुंच गए हैं। युवक को सुरक्षित नीचे उतारने के प्रयास लगातार यहां जारी है। तो बूंदी के नैनवा में एक युवक मोबाइल के टावर पर चढ़ गया और अतिवृष्टि से हुए नुकसान के मुआवजे की मांग कर रहा है। सर्वे की लगातार ये मांग कर रहा है। ग्रामीण इसे लगातार नीचे उतरने को कह रहे हैं, इसे समझाइश कर रहे हैं, लेकिन ये युवक ग्रामीणों के समझाइश के बाद भी अभी तक नीचे नहीं उतरा है। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, वहीं नायब तहसीलदार भी मौके पर पहुंच गए हैं और युवक से लगातार समझाइश की जा रही है। युवक को सुरक्षित नीचे उतारने के प्रयास यहाँ लगातार जारी है। तो नशे में मोबाइल टावर पर एक युवक चढ़ गया। अतिवृष्टि से हुए नुकसान के मुआवजे की और सर्वे की मांग ये युवक कर रहा है। और अब जयपुर के चौमू से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जैतपुरा में जमीनी रास्ते विवाद पर हंगामा। जैतपुरा में 3-4 दिन से रास्ता बना तनाव का कारण। पुलिस और ग्रामीण आमने सामने हो गए। मौके पर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। धरने पर बैठे ग्रामीणों और पुलिसों में नोकझोंक भी यहाँ हुई है। घटनास्थल से पुलिस ने लोगों को हटा दिया है। चौमू में 2 पक्षों के जमीनी विवाद ने जनजीवन को यहाँ प्रभावित किया है। तो जयपुर के चौमू से खबर है, जहाँ जैतपुरा में ज़मीनी रास्ते विवाद पर हंगामा हो गया। जैतपुरा में 3-4 दिन से रास्ता तनाव का कारण बना हुआ है। यहाँ ग्रामीण धरने पर बैठे हैं और पुलिस और ग्रामीण यहाँ आमने सामने हो गए। धरना स्थल पर लगातार तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। पुलिस ने
ग्रामीणों को धरने से उठा दिया है। और अब हनुमानगढ़ से खबर है, जहां जिला प्रशासन की लापरवाही नागरिकों पर भारी पड़ सकती है। घग्गर नदी में लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। बाढ़ की संभावना के बावजूद यहां जिला प्रशासन नहीं जागा है। तटबंधों की सुरक्षा के अभी तक कोई इंतजाम यहां नहीं किए गए हैं। इस बार तटबंधों पर लाइटिंग की भी कोई व्यवस्था नहीं है। नागरिकों को अलर्ट रखने के अलावा फील्ड में यहाँ कोई प्रशासन नहीं दिखा है। नदी में अतिक्रमणों पर भी प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है। पीछे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में भारी बारिश से हालात बिगड़े हैं और घग्गर नदी में तीनों राज्यों का बरसाती पानी आता है। तो प्रशासन की लापरवाही नागरिकों पर हनुमानगढ़ में भारी पड़ सकती है। घग्गर नदी में लगातार जलस्तर बढ़ रहा है, लेकिन प्रशासन अभी तक यहाँ नहीं जागा है। अलर्ट करने के अलावा प्रशासन फील्ड में यहाँ नजर नहीं आया है। प्रशासन की लापरवाही अब आमजन पर भारी पड़ सकती है। आपको बता दें कि घग्गर नदी में लगातार पानी की आवक जारी है। इससे नदी का जलस्तर बढ़ गया है, लेकिन प्रशासन यहां अभी तक नींद से नहीं उठा है। बूंदी जिले के लाखेरी शहर के नयापुरा के समीप राधा कृष्ण मंदिर में से मुख्यमंत्री जन आवास योजना के मकानों के सहारे एससीसी की खदान तक के बरसाती नाले की सफाई को लेकर चौंकाने वाला मामला सामने आया है। पार्षद महावीर गुर्जर ने आरटीआई से प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर दावा करते हुए आरोप लगाया कि वर्ष 2021-22 में इस नाले की सफाई पोकलेन मशीन से करवाना बताकर 9,88,000 रुपए का बिल उठाया। वार्ड पार्षद महावीर गुर्जर ने बताया कि सन 2021-22 में पालिका प्रशासन द्वारा निविदा प्रकाशित कर इस बरसाती नाले की सफाई पोकलेन मशीन से करवाने के लिए संवेदक को कार्यादेश जारी किया गया था। कार्यादेश के अनुसार उक्त नाले की सफाई स्वास्थ्य शाखा निरीक्षक की देखरेख में कराना सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निर्देश भी दिए गए थे। इस मामले में वर्तमान अधिकारी अधिशासी नरेश राठौड़ द्वारा तत्कालीन कार्यवाहक स्वास्थ्य निरीक्षक को नोटिस देकर स्पष्टीकरण मांगा गया है। नाले की पोकलेन मशीन से 260 घंटों सफाई होना बताकर 38,000 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से 9,88,000 रुपये का बिल भुगतान उठाया है। राधा कृष्ण मंदिर के पास सफाई का कार्य किया गया था। सफाई के कार्य में उन्होंने क्या है पोकलेन मशीन मंगवाई थी। पोकलेन मशीन से 9,58,000 का भुगतान उठा लिया गया है। भुगतान उठाने के बावजूद भी है ना, मैंने जब इसकी जानकारी आई मेरे सामने, किसी ने बोला कि यार ऐसे ऐसे चल रहा है, तो मैंने अधिशासी अधिकारी को अवगत करवाया। अधिशासी अधिकारी की जानकारी दी तो अधिशासी अधिकारी ने मेरे से बोला ये साहब ऐसी कोई ये नहीं है। मैंने कहा बोला अधिशासी अधिकारी साहब बताओ, नहीं तो मैं आगे कार्रवाई करवाऊंगा। तो उन्होंने स्वास्थ्य शासन निरीक्षक को और संवेदक को नोटिस दिया। तो नोटिस में उन्होंने स्पष्टीकरण में जवाब दिया कि ऐसा कोई कार्य हमारी देखरेख में नहीं हुआ। नगर पालिका के द्वारा 2021-22 में एसएससी खदान से लेकर राधा कृष्ण मंदिर के सहारे जो नाला निकल रहा है उसकी सफाई का कार्य दिया गया था। उक्त कार्य में एसआई से जानकारी करने पर पता चला कि यह कार्य उसके निर्देशन में नहीं हुआ। नगर पालिका उक्त संबंध में कार्रवाई। और अब जोधपुर से खबर है, जहां रोटरी क्लब ऑफ जोधपुर संस्कार की ओर से आयोजित लंगड़ी एक्सप्रेस कार्यक्रम में नया कीर्तिमान स्थापित किया। 600 से अधिक बच्चों ने एक साथ लंगड़ी दौड़ लगाकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने खुद लंगड़ी टांग खेलकर बच्चों का उत्साह बढ़ाया। उन्होंने कहा कि पारंपरिक खेल हमारी धरोहर है और इन्हें बढ़ावा देना संस्कृति को जीवित रखने का माध्यम है। जोधपुर से खबर है, जहां 600 से अधिक बच्चों ने एक साथ लंगड़ी दौड़ लगाई और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करा लिया है। बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने खुद दौड़ लगाई और बच्चों का हौसला बढ़ाया। और अब आपको सीधे ले चलते हैं राजधानी जयपुर, जहां एक राष्ट्र एक चुनाव राज्य स्तरीय छात्र संघ प्रतिनिधि सम्मेलन हो रहा है और यहां प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने शिरकत की है। और क्या कुछ कह रहे हैं मदन राठौड़, सुनते हैं। उमेश दत्त जी, आदरणीय श्याम सिंह जी, शंकर भाई गौरा जी, पंकज जी बुराना,
श्रीमान नाहर सिंह जी, आदरणीय श्रवण सिंह जी बगड़ी, मुकेश जी राजेश, मिथिलेश जी गौतम, अजीत जी, अमित जी गोयल, वो नाराज हो रहे थे काफी देर से, बहन स्टेफी चौहान, बहन एकता जी, आदरणीय पुनीत जी कर्णावट, सम्मानीय भूपेंद्र जी सैनी, सम्मानीय राजेंद्र जी गुर्जर, और वैसे सबके नाम तो मैं ले नहीं पाऊंगा, इतनी बड़ी संख्या में यहाँ विराजमान, माफ करना बाकी सब जिनके मैंने नाम नहीं लिया, बनवासा जी और सभी महानुभाव यहाँ विराजमान है। वैसे आदरणीय सुनील जी बंसल साहब के बोलने के बाद कुछ भी शेष रह नहीं जाता, और दूसरा आपने प्रस्ताव भी पास भी कर दिया, सबने प्रस्ताव पारित भी कर दिया, समर्थन अनुमोदन सब कुछ हो गया, और हाथ खड़े करके और ये दिखा करके और पारित भी कर दिया। तो अब मैं सोचता हूँ कि ज्यादा समय तो नहीं लूंगा, मैं कुछ ही समय में अपनी बात आप सबके सामने रखूंगा। देखिए, जैसे देश जब आजाद हुआ था तो एक साथ ही चुनाव होते थे, लेकिन ये कांग्रेस के पाप हैं। कांग्रेस ने अपनी इच्छा के अनुरूप सरकारों को बर्खास्त कर दी गई, स्थानीय विधानसभाओं की सरकारों को बर्खास्त कर दी गई, जिसके कारण से ये समय अलग अलग हो गया, चुनाव अलग अलग होने लगे। कांग्रेस में भी बहुत विखंडन हुआ, कांग्रेस भी एक नहीं रह पाई। आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि कांग्रेस का पहले चुनाव निशान था 2 बैलों की जोड़ी, वो हट गया। इंदिरा जी अपना वो कांग्रेस समाप्त, नेपथ्य में चली गई, गाय वो बैलों की जोड़ी वाली, गाय बछड़ा वाली आ गई। फिर आपको पता होगा कि जब देश में राष्ट्रपति के चुनाव थे तो कांग्रेस का एक अधिकृत प्रत्याशी था निजली गप्पा, और इंदिरा जी ने अपने ही प्रत्याशी को हराने के लिए आत्मा की आवाज पर वोट दिला दिया और बीवी गिरी को खड़ा कर दिया, और कांग्रेस का विखंडन हो गया। फिर कांग्रेस टूट गई और गाय बछड़ा भी गायब हो गया और हाथ का पंजा आ गया। तो कांग्रेस में भी कई विखंडन हुए, और आपको पता है कि कई बार कोई भी राज्य की सरकार उसकी इच्छा के अनुरूप काम नहीं करती थी तो उसको बर्खास्त कर दो, उसको भंग कर दो। आपको पता है कि हमने राम जन्मभूमि का एक आंदोलन किया था, विधार सिंह जी ने मुझे याद दिलाया, और वहां पर ढांचा ढहाते ही हमारी 5 सरकारें एक साथ बर्खास्त करी। ये पाप तो कांग्रेस ने हम पर धोए थे, जिसके कारण से देश ये अलग अलग समय पे चुनाव करवा रहा है। एक साथ चुनाव होने के फायदे आपने देख लिए। आदरणीय सुनील जी बंसल साहब ने कहा कि एक बार चुनाव पर 1,35,000 करोड़ रुपया लगभग खर्च होता है, और ये बार बार चुनाव कराते हो तो लगभग 6 लाख करोड़ खर्चा आ जाता है। ये पैसा किसका है? ये पैसा आपका है। कई लोग सोचते होंगे कि हमारा पैसा कहाँ है। भाई, आपने ये कपड़े खरीदे, पैसा तो पूरा दिया, और उस पैसे में टैक्स भी शामिल था जो दुकानदार ने आपसे ले लिया, और वो जो टैक्स का पैसा दुकानदार ने लिया वो सरकारी खजाने में जमा हुआ, वो पैसा था। आपने चश्मा खरीदा, घड़ी खरीदी, साइकिल खरीदी, मोबाइल खरीदा, कुछ भी खरीदा, दुकानदार को आपने पूरा पैसा दिया, तो पैसा तो आपका था। टैक्स का पैसा उसमें सम्मिलित था जो दुकानदार ने आपसे ले लिया, और वो दुकानदार ने उस टैक्स को सरकारी खजाने में जमा कराया, तो पैसा तो आपका था। और आपका पैसा यूं ही बर्बाद होता रहे, जो आपके काम नहीं आए, विकास में काम नहीं आए, उसको आप लोग बर्दाश्त कैसे कर सकते हो? एक आप अभी आए हो किसी भी ट्रेन में या बस में,
10 रुपया कम देते हो तो वो टिकट देता है क्या? नहीं देता। एक 10 रुपया कम होने पर भी आपकी यात्रा रुक जाती है, तो ये करोड़ों करोड़ों रुपये फालतू में बहा दिए जाते हैं, तो आपको गुस्सा क्यों नहीं आता? गुस्सा आना चाहिए। तो आप जब यहां से, जब ये जागरण अभियान है, ये भाई साहब ने साफ कहा कि ये कोई राजनीतिक मुद्दा हमारा नहीं है। हमारी सोच है कि ये देश आगे बढ़ना चाहिए, देश विकास करना चाहिए, आम नागरिक का जीवन स्तर ऊंचा उठना चाहिए, समग्र विकास के लिए धन लगना चाहिए जो व्यर्थ में जा रहा है। इसलिए आप जागरूकता अभियान चलाएंगे, जैसा कि आप सबने बताया। अनुमोदन में आप लोग मंच पर आए और अनुमोदन करते हुए आपने कहा कि हम ये अभियान चलाएंगे, एक जागरण अभियान चलाएंगे और एक सर्वसम्मति पैदा करने का प्रयास आप सब करेंगे। आप सबको पता है कि हिंदुस्तान की लोकसभा में ये बिल पेश हो गया और लोकसभा ने इसको जेपीसी को दे दिया, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना करके उसको दे दिया। तो प्रस्ताव कहां कहां से जाने चाहिए? जैसे आपने यहां से प्रस्ताव लिया, आपके इलाके में कोई रोटरी क्लब होगा, कोई नगर निगम होगा, कोई पंचायत समिति होगी, कोई क्लब होगा, कोई सेवा समिति होगी, वहां से भी आप प्रस्ताव बनवा करके भिजवाओ। यह काम हम सबको करना है। जागरण अभियान तभी तो होगा कि प्रस्ताव जाए, खूब प्रस्ताव जाने चाहिए। जब प्रस्ताव जाएंगे तो फिर दबाव बनेगा और फिर से यह व्यवस्था बनेगी कि एक साथ चुनाव करवाने चाहिए। आसानी से करवाए जा सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक व्यक्ति आया, इधर एमएलए का वोट डाला, दूसरी पेटी पर एमपी का, बूथ बढ़ाने पड़ सकते हैं। धीरे धीरे सुधार हो रहा है और ऐसा समय भी आ जाएगा कि आपके मोबाइल से, एक मोबाइल जो रजिस्टर्ड होगा उस मोबाइल से ही आप वोट दे सकोगे। ये परिवर्तन लाने की स्थिति में आ रहा है देश, ताकि खर्चा कम से कम कैसे हो सके, खर्चे में कटौती कैसे हो सके, फिर विकास करो। एक बार चुनाव हो गया तो विकास पर आए, मैं भी विकास करूं, मेरा विरोधी भी विकास करे, मैं ये कोशिश करूं कि मैं उससे ज्यादा विकास करूं, मेरा विरोधी ये कोशिश करे कि वो मेरे से ज्यादा विकास करे। और कंपटीशन आए तो विकास अधिक कौन कर सकता है, इसमें आए तो देश का तो भला ही भला है। कंपटीशन जब विकास में करोगे तो इस राष्ट्र का विकास होगा। आज विकास के लिए ललायत रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जैसलमेर दौरा, हवाई पट्टी पर विधायक छोटू सिंह भाटी, जिला मंत्री कमरराज सिंह और नगर अध्यक्ष अरुण पुरोहित ने उनकी अगवानी की। सिविल एयरपोर्ट परिसर में सीएम भजनलाल शर्मा से भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुलाकात की। भाजपा नेत्री समता व्यास, भाजपा नेता सुशील व्यास, अनिकेत बिस्सा, हरिवल्लभ कल्ला, बाबूलाल शर्मा, उदय सिंह भाटी, अमृत सुथार सहित 2 दर्जन कार्यकर्ताओं ने सीएम भजनलाल शर्मा से मुलाकात की है, उनसे रूबरू हुए हैं। मोहनगढ़ में पूर्व सांसद स्वर्गीय कर्नल सोनाराम चौधरी के निधन पर शोक सभा में सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं। कर्नल चौधरी के पुत्र डॉक्टर रमन चौधरी और शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाया। जैसलमेर एयरपोर्ट से सीधा किशनगढ़ अजमेर जाने का मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कार्यक्रम है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जैसलमेर दौरा, हवाई पट्टी पर विधायक छोटू सिंह समेत तमाम कार्यकर्ताओं ने उनकी अगवानी की। सीएम भजनलाल शर्मा से कई कार्यकर्ताओं ने मुलाकात की है। दिवंगत स्वर्गीय कर्नल सोनाराम की श्रद्धांजलि सभा में वे शामिल हुए और उसके बाद अजमेर जाने का मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कार्यक्रम है।